हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, कैसा भी कमर दर्द और कितना भी पुराना साइटिका का दर्द जिनको है उन्हीं को मालूम है कि इसकी परेशानी कितनी होती है। दोस्तों, चलने फिरने में मुश्किल आ जाती है और सबसे बड़ी मुश्किल आती है करवट लेने में, यानी कि साइड लेने में। जब अपने सो रहे होते हैं तो करवट लेनी होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर कोई इंसान साइटिका का पेशेंट है और वो 10 मिनट या 15 मिनट चेयर पर बैठा रहता है और जब वो चेयर से खड़ा होता है तो उसको बहुत दर्द फील होता है। उसको ऐसे लगता है कि ये चेयर सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको हिप्स पर वो साइटिका की नर्व में चुभन फील होती रहती है। जिसको ये दर्द होता है असहनीय होता है और इसको रिलीफ करने के लिए अगर आप पेन किलर खाते हैं या ऑपरेशन करवाने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। पेन किलर खाना तो कुछ हद तक सही यूं बोल दिया जाता है कि अब इतना दर्द हो रहा है तो करे भी तो क्या करें, लेकिन ऑपरेशन करवाना इसका कोई हल नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ जिसके द्वारा आप साइटिका की नर्व को सही कर सकते हैं। और कुछ चेंजेस तो आपको अपने लाइफस्टाइल में भी करने होंगे। जैसे कि आपने हमेशा जब भी चेयर पर बैठते हैं तो कभी भी अपने कंधों को झुकाकर नहीं बैठना। हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाकर ही बैठना है, चाहे आपको बैठने में कितनी भी मुश्किल हो। इसके अलावा जब आप बैठे हैं तो 5 या 7 मिनट के बाद उठ जाइए, जब तक कि वो पेन स्टार्ट होगा। धीरे धीरे ये पेन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार ऐसा करना है अपनी बॉडी को कि आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट ही ना हो, क्योंकि जिस जगह पर भी दर्द रहता है वहां सूजन रहती है और सूजन के चलते किसी भी नस को सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपने अपने शरीर में दर्द नहीं होने देना, हमेशा ही वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जब अपने सोते हैं ना तो सोते टाइम आपने कभी भी बिल्कुल सीधे नहीं सोना, क्योंकि जब आप सीधे सोएंगे उसके बाद जब आप खड़े होंगे ना तो पूरी टांग में जबरदस्त दर्द होगा। तो हमेशा ही साइड लेकर ही सोना है। पहले जब सोने लगे हैं तो लेफ्ट साइड लेकर सो जाइए, उसके बाद आप राइट साइड ले सकते हैं, लेफ्ट साइड दोबारा ले सकते हैं, या आप सीधा सो रहे हैं तो अपने घुटनों को फोल्ड करके सोइए। अगर आप सीधे सोते हैं तो ये सीधा दबाव आपकी नर्व पर पड़ता है, साइटिका की नर्व पर पड़ता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, जो कि दर्द को और बढ़ा देती है। जैसे ही फिर आप उठेंगे तो दर्द भयानक होगा, ऐसे होगा कि जैसे अब उठा आप उठ नहीं सकते, कोई हेल्प करेगा यानी कोई मदद करेगा फिर आप उठ सकते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे पैर में, जहां आपको दिखाया जा रहा है पैर के अंदर इस जगह पर, यानी कि छोटी फिंगर के साथ वाली फिंगर पर ऊपर टिप्स पर आपने इस पॉइंट को प्रेस करना है। ये पॉइंट जब आप प्रेस कर रहे होंगे तो दर्द भी होगा। दर्द को नजरअंदाज कर दीजिए कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये दर्द साइटिका के दर्द से कम ही है। दोस्तों, अगर आपने दिन में 4 से 5 बार इस पॉइंट को प्रेस कर लिया, एक तो आपने इसी फिंगर की टॉप पर प्रेस करना है और इसी फिंगर की जड़ पर भी प्रेस करना है, तो आप खुद देखेंगे कि जो साइटिका के पेन के लिए आप ऑपरेशन करवाने का सोच रहे थे या फिर उसके लिए आप पेन किलर खा रहे थे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान सा तरीका है। दोस्तों, इसके साथ मैं कुछ आपको खान पान के बारे में भी बता देती हूँ, कुछ चीजों का आपने परहेज करना है और कुछ चीजों को आपने जरूर खाना है। जैसे कि आपने रात के टाइम दही नहीं खानी, खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना, और वात वाली जितनी भी चीजें होती हैं, वायु वाली जितनी भी चीजें होती हैं जो कि सूजन को और हवा को शरीर में कैद करके रखती हैं, उन चीजों का सेवन आपने करना ही नहीं है, चाहे रात को चाहे दिन को। इसके अलावा ऐसी चीजों का सेवन जरूर करना है जो शरीर में से वात को दूर कर सकें और नर्व जो होती हैं उनकी कमजोरी को दूर कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जिनकी नसें कमजोर होती हैं उन्हें ही नसें दबती हैं, यानी साइटिका का दर्द होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपने रोजाना के रोजाना गिलोय आती है ना, गिलोय के गुण बता देती हूँ मैं आपको। गिलोय में इतने गुण है कि वो हड्डियों को मजबूत कर देती है, नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है, यानी कि नसों को मजबूत कर देती है। दोस्तों, इसके लिए आपको गिलोय और एलोवेरा, इन दोनों चीजों का सेवन एक साथ करना है। ये शरीर में एनर्जी भी लाएंगी, नसों को मजबूती भी देंगी और हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग कर देंगी। कितनी मात्रा में करना है, तो आप क्या करिएगा, 2 चम्मच आपने गिलोय का जूस ले लेना है और 2 चम्मच आपने एलोवेरा जूस ले लेना है और आधे गिलास पानी में मिक्स करके सुबह पी लेना है और ऐसा ही तैयार करके आपने शाम को पी लेना है। आप खुद देखेंगे कि ये एक जो साइटिका का दर्द है उसको आप भूल जाएंगे, ये साइटिका का पेन बिल्कुल दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी जिसके द्वारा आप साइटिका के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर
करिएगा। और हाँ, आपके कोई भी सवाल हैं तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।